हेलो फ्रेंड्स, सो मैं हूं आपका टीचर रिधम। आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड द कॉलोनियल स्टेट। ये एसएससी का चैप्टर है हिस्ट्री का। अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें तो बस समझना है और एग्ज़ाम में लिखना है। और बुक का कंटेंट तो सेम ही होता है क्योंकि चैप्टर सेम है। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने इस वीडियो की चैप्टर 4 का हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पेस्टुरलिस्ट के बारे में। तो आखिर ये पेस्टुरलिस्ट हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पेस्टुरलिस्ट हैं क्या? हैं क्या है ये पेस्टुरलिस्ट? क्या है? तो सम ट्राइबल ग्रुप्स वर पेस्टुरलिस्ट्स एंड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। पेस्टुरलिस्ट्स वो लोग होते हैं जो अपने पास कुछ गाय, भैंस, बकरी या फिर गोट रखते हैं और उनको घुमाने के लिए चराने लेके जाते हैं। क्या आपने सुना होगा ना, चरावा है ना, चराने वाला है ना, वो सब लोग पेस्टुरलिस्ट होते हैं। वो ट्राइबल लोगों के कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उनको कहते हैं पेस्टुरलिस्ट। आगे, दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पैस्चर। अब पैस्चर क्या होता है? पैस्चर होता है कि जितना आपके पास वो हैं, अपने गाय भैंस जितनी आपके पास हैं उसको हम पैस्चर कहेंगे। When the food resources and grass of one area were exhausted, they moved on. These include the Van Gujjar of the Punjab hills. जब खाना ख़त्म और घास भी ख़त्म किसी एक एरिया की, तो फिर उन लोगों ने क्या करना, दूसरे एरिया में जाना। और इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है वन गुज्जर। वन गुज्जर एक ट्राइबल कम्युनिटी है पेस्टुरलिस्ट की। उनको क्या कहते हैं? वन गुज्जर। और ये कहाँ पर है? पंजाब के हिल्स में रहते हैं। द लंबदीज ऑफ आंध्र प्रदेश हु रेड कैटल्स, द गद्दीज ऑफ कुल्लू हु वर शीप हर्डर्स, एंड द बकरवल्स ऑफ कश्मीर हु रियड गोट्स। अब आपने इस पूरे सेंटेंस में देखा होगा कि यहाँ पूरे सेंटेंस में बता रखा है, सर नॉर्थन प्लेन्स के बारे में बता रखा है। नॉर्थन प्लेन्स के एरिया के बारे में ही बता रखा है, हमें किसी और एरिया के बारे में नहीं बता रखा है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये पेस्टुरलिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर नॉर्थन प्लेन्स और मिडिल इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज पीपल लिव्ड ऑन दी outskirts of forest and sold milk, ghee and other produce. ये पहले अपनी शीप्स को लेके जाते कि पालते हैं, फिर उनका जो दूध प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, उसका ये लोग मिल्क, घी और उस मिल्क के अदर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना। यहाँ पर हमें फ़ोटो दिखा रखी है हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट्स बिलोंगिंग टू द गद्दी ट्राइब इन प्रेजेंट इंडिया। नेक्स्ट है हमारा लेबर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स। लेबरर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब ब्रिटिशर्स थे तो लेबरर और एग्रीकल्चरल वर्कर्स क्या होता था, इसमें भी कुछ वैसा ही सब कुछ बता रखा है। व्हेन फॉरेस्ट सप्लाईज श्रैंक, सम ट्राइबल पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स। अब मान लीजिए कि वो एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं, है ना। अब जब वो फॉरेस्ट में उनका बहुत सारी जगहों पे चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, तो वो अब किसी दूसरे फॉरेस्ट में जाने लगे। बीच में एक दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक एक सेटल कम्युनिटी है ना, और यहाँ पर एक खेत है ना, खेत है यहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे करके खेत है ना। यहाँ आप सब इस साइड में देखिए, है ना। और यहाँ पर ना अब फार्मर्स कम हैं और खेती करने के लिए इनका जो अभी कटिंग हार्वेस्टिंग होने वाली क्रॉप्स की, और इनके पास लोग भी कम है करने के लिए, तो बहुत टाइम लग सकता है। और यहाँ से हमारे ट्राइबल पीपल की टोली जा रही है ना। तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो यहाँ पर खेत में, और हम आपको कुछ पैसे दे देंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सको।
इस वजह से वो लोग यहाँ रहते हैं। अब नेक्स्ट हमें बता रखा है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट बता रखा है दे वर्कड इन द फील्ड्स ऑफ सेटल एग्रीकल्चर्स और ज़मींदार्स। मतलब कि जो फार्मर्स होते थे तो उनके पास है, तो आप हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ज़मींदार्स होते थे, उसके पास फार्मर्स काम करते थे। अब जब फार्मर्स कम पड़ जाते थे तो ये लोग इन ट्राइबल पीपल को शामिल कर लेते थे अपने यहाँ पर। दे वर ऑल्सो हियर्ड बाय प्लांटर्स एज रियॉट्स, है ना, हायर्ड, मतलब कि उनको कभी कभी फार्मर्स के रूप में भी रख लिया जाता था ज़मींदार के द्वारा। सम अंडरटुक वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अब ब्रिटिशर्स जो फैक्ट्रीज और माइंस खोदते थे, है ना, तो कुछ उस काम में लग जाते थे, है ना। सबको फार्मिंग तो नहीं आती होगी ना, है ना। सम डिड ऑड जॉब्स लाइक कैरिंग लोड, और कुछ कैरिंग लोड, जैसे कि मान लो कि लोड कैरी करने लग जाते थे। जैसे कि मान लो फॉरेस्ट में कभी उनको गधा दिख गया होगा, है ना, उस गधे को खुद के साथ लेके जाना और फिर उसके द्वारा उसके ऊपर लोड बिठा के लेके चले जाना, है ना। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। द ट्राइबल एरियाज वर ऑफ पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स कॉल्ड दिकूज। जो ट्राइबल एरिया था वो भी कुछ ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स खरीदना चाहते थे, तो फिर अब ये ट्राइबल लोग थे, है ना, इनको लगता था कि हम यहाँ जन्मे हैं, है ना, अब ये जगह हमारा है, ये फॉरेस्ट हमारा है। तो फिर अब जो ये मनी लैंडर्स थे, है ना, इनको ज़मीन खरीदनी होती थी, तो ये यहाँ से ट्राइबल लोगों से खरीदते थे, है ना, और उनको क्या कहते थे, दिकूज। आगे, द ट्रेडर्स केम टू सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइजेस और इन एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एट टाइम्स मनी लैंडर्स गेव लोन्स टू ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल कहीं जा रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मनी लैंडर से वो लोन ले लेते थे किसी सेटल कम्युनिटी में जाके, और फिर वहाँ पर अपना माइंस में काम करके, यहाँ पर काम करके उसको लौटा देते थे, है ना। फिर अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को खुद लोन देने लग गए, ट्राइबल पीपल को, है ना। फिर इन लोगों ने क्या किया, ट्राइबल पीपल इतने ज़्यादा वो तो थे नहीं कि उनको पता था कि कैसे चाले चलते ब्रिटिशर्स, उनको पता नहीं था कुछ भी, तो उन लोगों ने बस चुपचाप करके लोन ले लिया। बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया रेट्स का, है ना। तो फिर अब ट्राइबल पीपल को हर टाइम वही जॉब करनी पड़ती थी, है ना। इसकी वजह से ट्राइबल पीपल बहुत ज़्यादा फंस गए थे, और उनको किसकी तरह काम करना पड़ता था, बॉन्डेड लेबर्स, मतलब कि एक जगह पर बंधे हुए लेबर्स, है ना, जो खुद काम करना चाहते हैं लेकिन उनसे काम करवाया जा रहा है। आगे है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, पिछली क्लास में जैसे कि पढ़ रखा है हम सब ने कि जब ट्राइबल पीपल एक पैच रख लेते हैं, मान लीजिए, देखिए जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा उन लोगों ने एक जगह ले ली, है ना। अब उन लोगों ने क्या करना, ये पूरा फॉरेस्ट है ना, यहाँ पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, से पेड़ उगे हुए हैं, है ना। अब ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों ने एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर कर देना, है ना, इतने पीस ऑफ लैंड को क्लियर कर देना, फिर यहाँ उगाना। फिर जब ये जगह इनकी काम ना आए तब इन लोगों ने दूसरे पीस ऑफ लैंड को करना, काटना वहाँ के पेड़ों को, फिर वहाँ खेती करनी, फिर तीसरे, फिर चौथे, है ना। फिर जब ये सारे हो जाएं फिर उन लोगों ने कहीं और मूव कर देना। इससे क्या होता था, सॉइल फिर से फर्टाइल भी हो जाती थी और उनका काम भी बन जाता था। अब इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, तो मेरे को इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप जल्दी से समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें बस यही है ना। अब यहाँ पर न्यू क्रॉप स्प्राउट फ्रॉम बर्न सॉइल इन झुम कल्टिवेशन। अब ये लोग क्या करते थे, अब फॉरेस्ट इन लोगों ने काट दिया, टीर काट दी, है ना, पर उनका नीचे का तना तो रह जाता था ना, तो उन लोगों ने क्या करना, उसको जला डालना, है ना, जैसे कि राख बन जानी, और राख की सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जानी। आप इस फोटो में देख सकते हैं काली काली मिट्टी दिख रही होगी, तो ये राख है
है ना, जिससे सोल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। ओ नो। तो अभी के लिए इतना ही इस क्लास के लिए। अगला आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें आके देख लीजिएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, लाइक शेयर एंड कमेंट।